नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति का परचम लहराया बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति और साहस से जीते जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस की। यूरोप का यह छोटा लेकिन सामरिक रूप से अहम देश इस समय तुर्की की विस्तारवादी नीतियों से परेशान है। ग्रीस के प्रमुख अखबार ग्रीस सिटी टाइम्स ने अपने ताजा संपादकीय में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय सेना से युद्ध कला और रणनीति सीखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युग की सबसे सटीक और अनुकरणीय युद्ध नीति है। इस लेख में आगे कहा गया है कि भारत की यह सफलता केवल सैन्य पराक्रम नहीं बल्कि युद्ध नीति की परिभाषा है। ग्रीस की इस समय तुर्की के खतरे से जूझ रही है। तुर्की ने उसके कई द्वीपों पर दावा ठोका है और साइप्रस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में ग्रीस सिटी टाइम्स ने यह स्पष्ट किया है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो तुर्की पाकिस्तान की मदद ले सकता है। ऐसे में ग्रीस को चाहिए कि वह भारतीय सैन्य रणनीति को अपनाए और रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भारत की सेना अब एक रोल मॉडल बन चुकी है। अब आते हैं थाईलैंड पर। हाल ही में थाई वायुसेना मुख्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में डिप्टी एयर चीफ सोमई लिलथम ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विज्ञान का मास्टर क्लास है। इस बयान में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया, वो भी इस तरह कि एक भी भारतीय पायलट हताहत नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब है मल्टी लेयर एयर डिफेंस, साइबर ऑपरेशन और डीप स्ट्राइक टेक्नोलॉजी में मास्टर। इन सभी में भारत ने अब दुनिया के शीर्ष सेनाओं में अपनी जगह बना ली है। थाईलैंड ने यह भी माना कि भारतीय सेना की यह रणनीति अब ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन सकती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ ग्रीस और थाईलैंड जैसे देश भारत की सेना से युद्ध कला सीखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का चेहरा लज्जा से झुका हुआ है। पाकिस्तान, जिसने यह सोचा था कि वह भारत को छेड़ेगा और जवाब नहीं मिलेगा, अब खुद दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। चीन, जो इंडो पैसिफिक में अपनी धौंस जमाना चाहता है, अब उसे समझ आ रहा है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर नहीं, कूटनीति और तकनीकी मोर्चे पर भी अब ग्लोबल लीडर है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य की सराहना कर रही है, वहीं अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कितने फाइटर गिरे, वो आतंकवादी क्यों नहीं मारा गया आदि सारी जानकारी पब्लिक की चाहिए, और वो भी अभी के अभी। क्या यह सेना के मनोबल को गिराने वाला नहीं? क्या ऑपरेशन की रणनीति पर उंगली उठाना उन वीर जवानों के बलिदान का अपमान नहीं है जिन्होंने देश की रक्षा में जान की बाजी लगाई? सवाल यह नहीं है कि राजनीति में मतभेद है या नहीं। सवाल यह है कि जब देश की सेना पराक्रम दिखा रही है, तब क्या हमें एकजुट होकर उसका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए? ग्रीस और थाईलैंड जैसे देश जब भारत से सीखने को तैयार हैं, तो क्या हम अपने ही देश की सेना पर विश्वास नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर और ऐसे लोगों से सावधान भी रहिएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए जीपीएन बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।